स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में प्रिंट निकालने से रिलेटेड हमने बेसिक ऑप्शंस के बारे में बात की और एक बहुत ही छोटा सा डेटा की प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग की कि किस पेज पे कितना प्रिंट आना चाहिए। अब थोड़ा सा डेटा को इंक्रीज़ करते हैं, वाइड करते हैं और फिर से देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालते समय हमें बस एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कम से कम पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रिंट हो, कंप्लीट पेज का 100% यूटिलाइजेशन हो, मार्जिन आप कम से कम यूज करें। अगर मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, आपको पेज के किसी भी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट या राइट में अगर स्पेस रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है तो आप मार्जिन को कम से कम रखें। डेटा ज़्यादा बड़ा है तो ओरिएंटेशन का यूज़ वहाँ पे आपको करना ही चाहिए। तो यही सभी ऑप्शंस इस वीडियो में देखते हैं। कुछ और कॉलम्स इसमें हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाना चाहे वीकडेज़ के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे लिखा संडे और संडे को मैं लेके चलता हूँ सैटरडे तक, राइट। इससे क्या होगा, डेटा भी मेरा कॉलम भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हमें वर्क करने में भी प्रॉपर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज करता हूँ फॉर्मूले का, एक डमी डेटा पुट करने के लिए 1000 से लेके 10,000 के बीच का डेटा यहाँ पे जनरेट हो जाए। और ये डेटा यहाँ पे जनरेट हो गया है, टेबल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें उसको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं रही, ध्यान रहे, राइट। और हमें यहाँ पे क्या करना है, ये ड्रैग मैंने मैनुअली किया, कॉपी ज़रूर करेंगे और कॉपी करके इसको हम होम में प्लान पेस्ट करेंगे। 1 2 3 ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो वैल्यू ओनली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं पेस्ट में, राइट। तो ये डेटा कुछ मेरे पास आ गया है। अब इस डेटा को भी मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कॉलम का साइज़ अगर इंक्रीज कर दूँ, कॉलम की विड्थ बढ़ा दूँ, तो अब मैं देख पाऊँगा कि मुझे अब चेक करना है कि यही डेटा मेरा कितने पेजेस में प्रिंट होके आ रहा है, राइट। तो अगर मैं जाऊँ कंट्रोल P करूँ या पेज ब्रेक प्रीव्यू, जहाँ से भी आप देखना चाहते हैं आप देख पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने मार्जिन सेट किया था तो मार्जिन यहाँ पे ऑलरेडी सेट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ से मार्जिन को ज़रूर सेट कीजिए। मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए और टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट वाले मार्जिन को कम से कम रखिए। 0.5 से कम नहीं रखना है आपको, अदरवाइज़ पेज का जो फर्स्ट और लास्ट कॉलम पेज में प्रिंट होगा उसका डेटा आपका क्या हो सकता है, प्रिंट से बाहर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप इस देखते हैं इसको, पेज ब्रेक प्रीव्यू में दोबारा से चलते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि मार्जिन तो हमारा बिल्कुल सही है तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स एकदम से कंप्लीट परफेक्टली आ रही है। टोटल 6 पेज में है, राइट। हमने यूज़ किया था लास्ट वीडियो में प्रिंट टाइटल का, तो इसलिए वो रिपीट भी हो रहा है। तो प्रिंट टाइटल को हटा देते हैं यहाँ पे एक बार। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से फर्दर इस प्रिंट को निकालने से पहले और कौन कौन से हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट पेज पे जो लास्ट कॉलम है वो है कॉलम नंबर E। कॉलम नंबर F एक नए पेज से स्टार्ट हो रहा है, राइट, पेज नंबर 4 से। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, देन बॉटम में पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 स्टॉप होने के बाद फिर यहाँ से आपका पेज नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। 4, 5 एंड 6 इस तरीके से आपका हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चंस लेना है यहाँ पे कि ये जो 6 पेज में आ रहा है, 6 पेज की जगह ये पूरा डेटा मुझे 3 पेजेस में लेके आना है, राइट। तो क्वेश्चन मेरा है कि इंस्टेड ऑफ 6 पेज आई नीड टू यूज 3 पेजेस टू पुट दिस डेटा फॉर प्रिंटिंग पर्पस, ओके। तो इस तरह का ऑप्शंस, इस तरह का चैलेंज जब आपके पास हो कि नहीं 6 पेजेस की जगह आपको 3 पेजेस में ही ये डेटा लेके आना है, तब कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा मेन्यूज़ नहीं है जो आपको यूज करना पड़ेगा। तब आपको अपनी नॉर्मल ट्रिक का ही यूज करना है और वो है कि जितने भी आपके कॉलम्स हैं उन कॉलम में जो जिस स्पेस का यूटिलाइज नहीं हो रहा है उस स्पेस को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं देखना चाहूँ कि सीरियल नंबर को उसका अगर स्पेस मैं कम कर दूँ, उसकी अगर कॉलम की मैं विड्थ कम कर दूँ तो भी वर्क हो सकता है। इससे क्या होगा कि अगर हम कॉलम की विड्थ को कम करेंगे और उसका डेटा उसके अंदर आ रहा है तो फिर लास्ट में जो ज़्यादा स्पेस है वो स्पेस कम होता चला जाएगा, राइट। और इस तरह से हमारा पेज जो डेटा है वो शिफ्ट होता जाएगा फर्स्ट 1 पेज की तरफ, ओके। तो इसका एक सबसे बढ़िया
बेस्ट वे है कि आप पूरी सीट को सेलेक्ट करके सबसे पहले जो आपका अलाइनमेंट है उसको सेट कर लीजिए। मैंने अलाइनमेंट जानबूझ के राइट साइड में कर लिया, राइट। तो अब हर पेज में जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड में हो गया, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक बात और कि आप किसी भी पेज के ऊपर वाले डेटा को देख के ऐसे आप जज नहीं कर सकते कि भाई कॉलम नंबर 1 को सिर्फ इतनी स्पेस चाहिए। आप अगर डेटा से पूरी तरह से डेटा के बारे में जानते हैं, आपको डेटा को बार बार यूज़ करें तो आपको पता होगा कि किस तरह का डेटा है। नहीं तो अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये जो 1 2 3 नंबर है अगर ये 100 डिजिट में जाएगा तो वहाँ पे हैज़ बन जाएगा, राइट। या फिर आप 1 को देख लें और इसको और थोड़ा कम कर दें, तो देखिए जहाँ पे डेटा 2 है वहाँ पे तो यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ इसको हैज़ शो होना चाहिए। ये देखिए 9 के बाद हैज़ शो हो गया है। तो आपको इतना भी कॉलम के साइज़ को कम नहीं करना है कि कहीं ना कहीं पे हैज़ आ जाए। ओके, आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो वो उतना स्पेस ले लेगा जितना उसको चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर लीजिए, ये लीजिए डबल क्लिक, ओके डबल क्लिक। अब ये डबल क्लिक एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सबको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर से किसी भी कॉलम की बाउंड्री पर जाकर डबल क्लिक कर लीजिए, राइट। ज़रा सा सब कुछ फिट हो गया, बस एक लास्ट कॉलम हम देख पा रहे हैं। और ये लाइन हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि हम यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू में हैं। ओके, अगर हम नॉर्मल में होंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, एक एनिमेटेड लाइन आएगी, लेकिन वो भी तब आती है जब हम नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू से नॉर्मल व्यू में वापस आ जाए, उसके बाद आती है। फर्स्ट टाइम अगर ओपन करेंगे तो ये भी एनिमेटेड लाइन दिखाई नहीं देगी, राइट। तो इससे हमें समझ में आया कि अगर अब हम प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू जो 6 पेज में आ रहा था वो अभी भी 6 पेज में है, लेकिन फर्स्ट 3 पेज में तो डेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 5 और 6 पेज में सिर्फ एक एक कॉलम बचा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि एक कॉलम के लिए हम इस तरह से पेज को क्या वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो फिर से हमें कुछ करना पड़ेगा, मैनुअली कॉलम को यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से उसका साइज़ कम कर देंगे। जैसे ही हमने कम किया तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट एक लाइन में आ चुका है, एक पेज में आ चुका है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड देन पेज नंबर 3। और प्रिंट प्रीव्यू में भी अगर हम देखेंगे तो 1 2 एंड 3, राइट। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो 6 पेज में डेटा था उसको हमने 3 पेज में कैसे हम लेके आए। इस पेज में हमने इस वाली ट्रिक में हमने ये ध्यान रखा कि हमने सिर्फ इस ट्रिक का यूज किया इस वीडियो में कि जिस कॉलम में स्पेस कम है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसके स्पेस को हम कम कर सकते हैं, जिसने स्पेस ज़्यादा ले रखे। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बाकी सब कॉलम में बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन जो सेल्स अमाउंट है उसमें अभी भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस कॉलम के साइज़ को कम करेंगे, कॉलम की विड्थ को कम करेंगे, तो डेटा तो परफेक्टली दिखाई दे रहा है लेकिन कॉलम का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इस तरह से अगर सिर्फ किसी एक रो में बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलम का नाम लिखा हुआ है और नीचे डेटा के लिए उतना स्पेस नहीं चाहिए, तो आप उसको उतनी रेंज को सेलेक्ट करके आप व्रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट का तो ऑप्शन हमने स्टार्टिंग में ही किया था, राइट। तो व्रैप टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ कॉलम विड्थ रो की हाइट को इंक्रीज़ कर देगा और उसका पूरा नाम भी दिखाई दे रहा है आपको, और अब आपका ये वर्क भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से डेटा का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और फिर से इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके हम किस तरीके से बड़े डेटा को कम से कम शीट पे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे।